make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपका एसएससी सीजीएल 2019 का फाइनल जो है कट ऑफ आ गया है। टीयर 3 का कट ऑफ निकल गया है और टीयर 3 की कट ऑफ निकलने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स जो टीयर 4 में क्वालिफाई हुए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स टीयर 4 में क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मैं जब कट ऑफ आया था, जिस दिन रिजल्ट आया था टीयर 3 का, उसके अगले 4-5 दिन में मैं सोचा था कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। पर जैसा कि आपको पता है कि इस बार सीजीएल जो है 2019 का जो कट ऑफ आया है वो बहुत ही ज़्यादा आया है और कभी कभी जो है इतनी हाई कट ऑफ को देख के जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा जो कट ऑफ है सीजीएल का, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा कि वो कट ऑफ जो है 600 के नीचे रहेगा। पर इस बार कट ऑफ वाकई में अनएक्सपेक्टेड था और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 180 प्लस 190 प्लस स्कोर किए हैं 18 नवंबर के शिफ्ट में। उनमें से कई स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है। ऐसे 15 और 16 नवंबर में भी कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 180 स्कोर किए हुए, उनका भी जहाँ तक उम्मीद है वो अपने, यदि वो जनरल कैटेगरी से होंगे तो उनका कट ऑफ 180 भी लाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ क्लियर, कि जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए। उसके बाद आप उस चीज़ को लेके ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि मुझे इसका कट ऑफ क्या होगा, इसके बारे में क्या होगा, इसका कोर्ट जो कि कोर्ट में केस आने वाला उसके बारे में। क्योंकि इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल 2020 भी आ गया है और कई स्टूडेंट्स अभी 2019 में ही जो नहीं हुए थे वो उसमें अटके हुए हैं। अगर आप अभी जो 2020 का पेपर होने जा रहा है 13 अगस्त से, उसमें आप अपना बेस्ट नहीं देंगे तो आप जैसे 19 में आपका जो इतने नज़दीक आकर जिनका नहीं हुआ वो आप 20 में अगर अभी पेपर ख़राब कर देंगे तो आपको फिर से दुख होगा। मेरा ये मानना है, जैसा कि अगर आपको कई लोग एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि सीजीएल में यदि आपको सीजीएल में एक बार आप आ गए तो आप ये मत सोचिए कि मैं यही पेपर दूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा। कई बार अनएक्सपेक्टेड होती हैं और मैं हमेशा अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला हूँ कि आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ के लिए तैयार रहा करिए। क्योंकि सीजीएल एसएससी ऐसा ही है जैसा कि उसने किया है। उसने 18 नवंबर का पेपर इतना ईजी बनाया कि कट ऑफ हाई गया। 15 नवंबर का पेपर थोड़ा उससे टफ बना तो उनका कट ऑफ जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो वो चला गया। जैसा कि मैं अभी अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि नॉर्मलाइजेशन होगा और अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इसी कारण जो कट ऑफ पर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट बाकी कैटेगरी की गई है वो ज़्यादा गई है। अब मैं आपको यहाँ से कोई ज़्यादा मैं आपको ज्ञान नहीं देना चाहूँगा। जिनका नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी में, उनके दुख को समझना जो है नामुमकिन है। उसका दुख वही समझ पाएगा जिसका किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, जो इतने क्लोज आकर भी अपने गोल को ना पा सके। तो कितना दुख होता है वो पर्सनली वही पर्सन समझेगा जिसका ना हुआ हो। पर मैं भी आपको बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप इतने क्लोज आए हैं
और यदि आपका कोई एक नेक्स्ट एग्ज़ाम पड़ गया है कुछ ही दिन बाद, जैसे अभी पड़ा है सीजल आपका, कई लोगों ने यूपी का पीटी एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, उसमें देने वाले होंगे, तो उसमें आप आपका फोकस जो है पूरा नहीं रहेगा। इसके चक्कर में आप बाकी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी फोकस नहीं कर पाएंगे और उसको भी ख़राब कर देंगे। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप इन सब जो डिलेमा है, इन कन्फ्यूज़न है एसएससी का कि क्या होगा, कितनी कट ऑफ क्या कितनी जाएगी फाइनल, और ये जो कोर्ट केस हुआ है उसमें क्या होगा, इन सब के चक्कर में पड़िए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बात भरोसा करिए कि जो कुछ होता है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ये समझिए, यदि आपके पास कुछ नहीं आया इसका मतलब वो आपके भाग में अभी नहीं था। ये ज़रूरी नहीं कि अभी नहीं तो कल नहीं होगा, पर उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। आप ये मान के चलिए, जो आप लोग ये इस डिलेमा में है कि 18 का पेपर इतना इजी था, उसके मार्क्स कम हो गए, 1500 नंबर का पेपर को नॉमिनेशन ज़्यादा मिल गया, इन सब के डिलेमा में आप यदि रहेंगे तो आप अभी जो आने वाले एग्ज़ाम से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आने वाले एग्ज़ाम पर फोकस करें। जिसका हो चुका, जिनका 19 में, उनको बहुत ही ज़्यादा बधाई। कोई भी हो जो इस स्टेज के फाइनल स्टेज में आके सेलेक्ट होना, वो भी एसएससी एग्ज़ाम में जो कई साल जिनके प्रोसेस होते हैं, वो सभी हकदार हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जिनका नहीं हुआ वो हकदार नहीं है, आप भी हकदार थे। बस ये आप जानिए कि आपका इस बार किस्मत ख़राब था, क्योंकि एसएससी टोटली मैं ये मानता हूँ 95% आपका हार्डवर्क होता है और 5% जो है आपकी किस्मत तो होती है। जैसा कि आप देखे होंगे कि इस बार हुआ है, तो इसमें आपकी फ़ॉल्ट नहीं होती है, ये होती है एसएससी की फ़ॉल्ट जो पेपर ही ऐसा बना रही है। तो पेपर ऐसा बनाती है कि शिफ्ट में इतना ईजी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, और किसी शिफ्ट में इतना हार्ड कि कोई कर नहीं पा रहा है। तो ये एसएससी की गलती है, इसको लेके आप उस पर पछताइए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आप यदि अभी हार मान जाएंगे तो अभी आपको आने वाले कई सारे एग्ज़ाम में ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इंडिया में यही हालत है, जहाँ एसएससी की हालत ख़राब है, यहाँ पर किसी स्टेट की हालत ख़राब है कि वहाँ पर पेपर का ऐसा ही लेवल हो रहा है। पेपर आ रहा है, कहीं कट ऑफ आपके अनएक्सपेक्टेड से बाहर है, कहीं कोर्ट केस हो रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका बस इतना कंट्रोल है आपके ऊपर कि आप अपना बेस्ट दें, और कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर आइडिया देना चाहता हूँ कि जो भी मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये जो है फाइनल कट ऑफ है, और जिनका नहीं हुआ है वो उस चीज़ को भूलें और मूव ऑन करें। जो अभी आपका 20 में पेपर है, जैसे एसएससी 2020 का 13 अगस्त से स्टार्ट है, उसमें अपना 100% दें। यहाँ पर मैं जो कट ऑफ बनाऊँगा वो बाकायदा मैं 2018, 17 और जो प्रीवियस ईयर हुए हैं उनको देख के एसएससी 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसको नोटिस करके यहाँ पर मैं ये कट ऑफ फाइनल बनाने जा रहा हूँ। जहाँ तक कि आपको पता है कि इस बार जो कट ऑफ है हाई है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो टीयर 2 का मैंने कट ऑफ बताया था उसमें भी मैंने हाई बताया था, और उस टाइम भी कई स्टूडेंट्स को इससे दिक्कत थी। देखिए, ये रियलिटी है कि सब चाहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम हो जाए, सब चाहते हैं कि मैंने जितना अपना स्कोर किया है कट ऑफ उससे कम ही रहे, कोई नहीं चाहता है। सब यहाँ पर अपने ही लिए ही आते हैं, यहाँ पर कोई भी किसी के लिए नहीं आया है कि आप किसी दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं। सब अपना चाहते हैं कि मैं भी सिलेक्ट हो जाऊँ, चाहिए भी। इसी तरह यूट्यूब में भी कई प्लेटफॉर्म हैं, हर जगह है कि किसी भी तरह का लोग फेक न्यूज़ या फिर अफवाह फैला देंगे और आप उस सब में गुमराह हो जाते हैं। तो उन सब में गुमराह मत होइए, आगे बढ़िए। आते हैं अपने कट ऑफ पर, जो कि क्या रहेगा इस बार का। तो आप देखिए कि जैसा कि लिस्ट 4 का कट ऑफ
में मैं आपको दिखा दूं कि जो लिस्ट 4 का कट ऑफ है वो है आपका क्या रहने वाला है। तो लिस्ट 4 का कट ऑफ जैसा कि आया था, और इसमें आप देख रहे हैं कि यूआर का कट ऑफ गया है 605 नंबर। इसमें इतने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि लिस्ट 4 में जो कैंडिडेट हैं वो, और अभी अगर आप देखेंगे कि लिस्ट 3 में जो कैंडिडेट हैं यूआर के, ये आप देखिए 624 नंबर गया है। ये लिस्ट 3 का कट ऑफ है 624 नंबर। उसमें 3181 स्टूडेंट अवेलेबल हैं। ये मैं यूआर का भी बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि लिस्ट 3 में इतने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, कितने 13,982। तो हमारे मैं बता रहा हूँ ये लिस्ट 3 का है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में भी ऐसे अवेलेबल हैं। तो यहीं से स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। लिस्ट 4 में कोई चांस ही नहीं बनता है कि लिस्ट 4 का कोई इम्पोर्टेंस हो। तो सीजल जो है ये लिस्ट को फालतू में निकाल रहा है। ये जब आप खुद देखें कि यहाँ पर 13,982 स्टूडेंट अवेलेबल हैं, हमारी वैकेंसी की 10,000 के पास है, तो आप कहाँ से छाट लेंगे लिस्ट 4 में। तो लिस्ट 3 का ही कट ऑफ यहाँ पर माने करता है। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर आकर, तो लिस्ट 3 का कट ऑफ में अब मैं जाऊँ तो लिस्ट 3 में कट ऑफ आपका यूआर का 624 है, ओबीसी स्टूडेंट्स का 593 है, एसटी का 525 है और एससी का 540 है। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि ये लिस्ट 3 का कट ऑफ है, और ये इसी को ध्यान में रख के फाइनल कट ऑफ बनेगा, जो कि लिस्ट 4 जो अभी टियर 4 हो जाएगा स्किल टेस्ट, उसके बाद एक कट ऑफ आती है। और आप प्रीवियस जो एसएससी सीजल का देखेंगे तो उसमें भी ये कट ऑफ आपको कायदे से पता चल जाएगी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि इस बार का सीजल का यूआर कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है। ये देखिए, ये एक अनुमान होता है, ये कोई ऐसा नहीं कि मुझे एक्चुअली पता ही है, पर एक अनुमान होता है। बाकायदा प्रीवियस ईयर के जो एसएससी के कट ऑफ होते हैं उसको एनालिसिस करके कई सारे जो अच्छे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं उनके स्टूडेंट के डेटा को देख के, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये कट ऑफ जो यूआर का जाएगा ये आपका 627 के ऊपर, ये मतलब 627 मिनिमम है, और 630 आई थिंक इतना ये जाना भी चाहेगा, 630 मैक्सिमम जाना चाहेगा, और 627 इसका मिनिमम कट ऑफ जा सकता है। अगर आप 2018 का भी देखेंगे तो वहाँ पर जो कट ऑफ थी लिस्ट 3 तक यूआर की, और जो फाइनल कट ऑफ आया था उसमें 10 नंबर का डिफरेंस था। जब फाइनल कट ऑफ आती है लिस्ट टियर 3 के बाद का और टियर 4 के बाद का, उसमें 10 मार्क्स का डिफरेंस होता है हर कैटेगरी में, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। तो आपको ये चीज़ देखना है। तो अगर आप इस बार देखेंगे तो इस बार वैसे ही कट ऑफ इतनी हाई है, और ऊपर से जब इसमें स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही उतने अवेलेबल हो चुके हैं, तो जहाँ तक उम्मीद है वो कट ऑफ इस बार ज़्यादा अंतर नहीं रखेगा, 5 या 6 मार्क्स के अंतर रहेंगे। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है वो इसी के रेंज में रहना चाहिए, 627 से 630 के बीच में यूआर का कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जा सकता है। अब आते हैं ओबीसी स्टूडेंट्स का और एससी एसटी स्टूडेंट्स का। तो मैं आपको बता दूं कि जहां ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ और ओबीसी और ईडब्ल्यू से कट ऑफ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर क्या है 593 के अराउंड, इसमें ही 4,755 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो आप देखिए इसी में से उनको यदि छांटना होगा, और अगर आप वैकेंसी को देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में कितने जो है सीट हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे यदि 593 कट ऑफ है, तो और ईडब्ल्यूएस का भी उसी के आसपास होता है। तो ये कट ऑफ भी जब जाएगी तो
ये कट ऑफ है आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 598 या 601 तक कट ऑफ ये जाएगी। मतलब ओबीसी कैंडिडेट की जो फाइनल कट ऑफ है वो 600 तक जा सकती है, 600 तक है। मतलब 598 भी जा सकती है, 601 भी जा सकती है, मतलब इसके ही बीच में ही रहेगी कट ऑफ। और SC/ST की यदि आप बात करें, और ये कट ऑफ आप EWS का भी मान लें, EWS का भी ये जो कट ऑफ है आजकल देखा जा रहा है वो ओबीसी कैंडिडेट के बराबर ही जाता है, तो आप ये कट ऑफ मान के चलें। SC/ST का बात करें हम तो SC/ST स्टूडेंट का बात करेंगे तो यदि कट ऑफ आप देखते हैं ST का 525 है, तो आप ये मान के चलिए कि इनकी कट ऑफ 530-532 के करीब जाएगी। और यदि SC स्टूडेंट है तो उनकी कट ऑफ 552 के पास जाएगी। तो जो आपका SC स्टूडेंट का कट ऑफ है वो आपका 552 तक जा सकता है, और ST स्टूडेंट का जो है 530 के पास जा सकता है। आप यदि आप खुद देखेंगे लिस्ट 3 का मैं देख के यहाँ बता रहा हूँ, और आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा ये कट ऑफ कोई ऐसा नहीं है कि इसका अंधाधुंधा है, अंधाधुंध बोला जा रहा है। तो ये आप देख लीजिए 525 कट ऑफ ST स्टूडेंट का था, SC स्टूडेंट का 557। तो इतने कैंडिडेट्स जो हैं आपके अवेलेबल हैं। अब आपको यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ये कट ऑफ है ये इतनी जानी है। तो आई होप आप सब यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिनका नहीं हुआ ये सीजल जो है 2020 जो भी हो रहा है इसमें अपना बेस्ट दीजिए, और टियर 1 में कम से कम 165 प्लस मार्क्स को ऊपर लाने के लिए हर कैटेगरी को बोलूँगा, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वो इसमें स्कोर करें। जिनका इस बार 19 में नहीं हुआ है, जिनका हुआ है वो तो उम्मीद करूँगा वो सीजल 2020 का एग्ज़ाम मत दें, वो अपना 19 में ही जो स्किल टेस्ट होने वाला उस पर ही फोकस करें। कम से कम इसी बहाने जो स्टूडेंट जिनका 19 में नहीं है वो 20 में आएंगे, यही होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो जो है कट ऑफ के बारे में था, इससे मैं कट ऑफ के बारे में जो बताना चाहता था तब मैं उस टाइम रिजल्ट आया था, पर जो स्टूडेंट्स का नहीं होता है वो उस टाइम किसी को बोल दिया रहा है कि आपका इस मार्क्स पर नहीं होगा तो बहुत दुख होता है। तो इसीलिए मैं उस समय नहीं आया था। अब चूँकि सीजल 2020 आ रहा है तो मैं चाहता हूँ वो सभी स्टूडेंट जो 19 में जिनका इतने मार्जिन से नहीं हुआ, जो एकदम लास्ट स्टेज पर पहुँच गए, वो अपना फोकस लगाएं और 20 में अपना बेस्ट दें। तो इसी के साथ मैं आपको बेस्ट विशेष दूंगा 20 के लिए, और आप अपना मन से मेहनत से लगें, कोई भी तरह का स्ट्रेस मत लें, क्योंकि लाइफ कभी कभी अनफेयर होती है। पर ये जान लीजिए जो मेहनत कर रहा है, जो अपना बेस्ट दे रहा है, सिलेक्शन उनका हो रहा है, ये आप जान के रखिए। तो आप लगे रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।